हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन बुधवार है और आज की जो डेट है 28 है, यानी कि यह ब्लॉग बुधवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6:30 बजे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं झाड़ू वगैरह लग गई थी, उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि ओम को ITI जाना है और वो 8 बजे मंडला के लिए निकल जाता है। तो यहाँ खाने पे आलू की भुजिया बन रही है और साथ ही कल जो मैंने साबूदाना के बड़े बनाए थे तो उसी का थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था और वो ओम के लिए ही बचे थे क्योंकि ओम ITI चला गया था तो वो नहीं खा पाया था। और तो वही मैंने सोचा था कि शाम को मैं उसके लिए बड़े बना दूंगी, पर उसको शाम को भी इच्छा नहीं हुई खाने की, तो उठा के बैटर मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैंने सोचा चलो सुबह ही बना दूंगी, तो वो बड़े मैंने सुबह बना दिए हैं। और इसके बाद 3 से आलू छील के आलू की भुजिया बना दी हूँ और बच्चों को आलू की भुजिया बहुत पसंद होती है। आलू की भुजिया बन रही है, साथ ही मैं पूड़ी भी सेक देती हूँ। तो लंच में आलू की भुजिया और पूड़ी ले जाएगा और साबूदाना के जो बड़े हैं वो गरम गरम अभी खलेगा। तो यहाँ पर मैं पूड़ी बना देती हूँ। और सुबह ना सच में बहुत भागम भाग रहती है काम की। और अभी वैसे तो ओम बस जा रहा है, बाकी चीकू की आज छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज उसका गैप है तो चीकू नहीं जाएगा। और इनकी भी मॉर्निंग ड्यूटी नहीं है, तो अभी सिर्फ मुझे ओम के लिए बस ही नाश्ता बनाना है। बाकी मैं अभी ज़्यादा किसी के लिए नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए जितनी पूड़ी मुझे लंच में रखनी है उतनी पूड़ी यहाँ पर मैंने सेक दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी तो बन गई थी क्योंकि पूड़ी मुझे कम ही बनाना था, 6 से 7 जितनी ओम लंच में ले जाएगा। और अभी आलू की भुजिया बन रही है, तो आलू की भुजिया को मैंने सेम आंच में कर दी हूँ, तो वो भुनते रहेगी। अब मेरे घर के जो थोड़े बहुत काम है ना, मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ आई थी स्टोर रूम में, देखी तो थोड़े बहुत बच्चे लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं रात पे, तो वही कम्बल वगैरह फैला दिए थे, वो मैं समेट देती हूँ। और इसके बाद ये पापड़ रखे हुए हैं जो गर्मी में बनाई थी मैंने गेहूं के, तो बारिश की वजह से इनमें ना सीलन सी लग गई है, तो पापड़ को धूप में डाल के आना है क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप निकल रही है। तो यहाँ पर पापड़ धूप में डाल के आने के बाद और अब सब्जी भी बन गई थी और 8 बजने में अभी 10 मिनट थे, तो यहाँ पर मैं लंच पैक कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओम का जो है लंच पैक हो गया है। उसके बाद फिर जो सब्जी है ना उसे मैं खाली कर दूंगी कटोरे पे, तो जो बर्तन निकलेंगे तो वो मंजने में हो जाएंगे क्योंकि कढ़ाई खाली कर दो ना तो ठीक रहता है। और आलू की भुजिया मैंने बच्चों के लिए भी बना दी है और अभी खाना मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल रात में बड़े बने हुए थे तो वो रखे हैं, तो वो हम लोगों को हो जाएंगे। और बच्चे लोगों के लिए आलू की भुजिया बन गई है, तो सिर्फ मुझे चावल और रोटी बनाना है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पर रसोई का काम करके आ गई थी मैं बाहर और अभी बर्तन नहीं धुले हैं, ना ही गैस साफ़ हुई है। मैंने सोचा पहले मैं बाहर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आज मैं रसोई का काम करूँगी। और अभी 8 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए ओम तैयार हो गया है जाने के लिए, तो उसकी 8:10 में बस। तो मेरा अभी एक काम हुआ है, अब मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। और आप हॉल का हाल तो देख सकते हैं ना कि पूरे जो सोफ़ा के कवर वगैरह हैं इधर उधर फैले हुए हैं, ना टेबल में कवर है और पलंग की बेडशीट है और नीचे वाली जो दरी है सारी ही अस्त व्यस्त है। और कल मैंने ये सब नहीं समेटी थी क्योंकि कल जन्माष्टमी थी, तो पूरा दिन काम करते करते काफ़ी रात हो गई थी और इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं ना कि सिर्फ वीडियो बस एडिट कर पाई और कुछ भी काम नहीं करी थी। तो ये सारा काम ऐसे ही रह गया है। और कल के दिन इतनी तेज़ धूप निकली थी तो उसकी वजह से बहुत तेज़ गर्मी थी, तो गर्मी के कारण फिर कूलर निकालना पड़ा हमें। और जब कूलर निकाले थे ना तो बच्चे लोग पूरे गर्मी लग रही थी तो बेडशीट भी हटा दिए। और एक बेटा मेरा सोफ़ा में सो गया बिल्कुल कूलर के पास करके, तो सोफ़ा के भी कवर वगैरह इधर उधर फेंक दिए थे और सोफ़ा को भी आगे खसका के ना कूलर के पास कर लिए थे। यानी कि कल की जो गर्मी थी ना, अजब गर्मी थी, जैसे बेचैनी होती है ना इस तरह से। और मुझे तो इतनी घबराहट जैसी होती है, अगर तेज़ गर्मी होती है ना तो बहुत घबराहट होती है, तो उसकी वजह से नींद ही नहीं आई।
12, 12:30, 1 के लगभग हो गए थे। गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आई। फिर हमने सोचा चलो भाई कूलर लगा लिया जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो थोड़ी सी ठंडाई आ गई थी, तो कूलर निकाल के रख दिए थे। तो फिर मैंने छोटा वाला ही कूलर लगाई थी, क्योंकि बहुत इसके कारण जो सामने का रूम है ना पूरा अस्त व्यस्त हो गया था कि सभी लोग सारी चीज़ हटा के सामने बिल्कुल कूलर के सामने ही सो गए थे। तो यहाँ पर देखिए पूरा सोफ़ा वगैरह सेट करने के बाद, और कल के ये कपड़े थे तो तय नहीं हुए थे, तो सारे कपड़े तय हो गए हैं। उसके बाद अलमारी में मैं कपड़े रखने आई ना, तो मैंने देखी कि अलमारी भी बिखरी हुई है, मेरी साड़ियाँ पूरी अस्त व्यस्त थी, और रखते रखते ना हम ही से हो जाती हैं। हम इन्हें सेट करके रखते हैं, उसके बाद फिर हमारा जब निकालना होता है ना तो साड़ियाँ बिखर ही जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हाथों हाथ सारी अलमारी को भी मैं सेट कर देती हूँ। और साड़ियाँ अलग होती हैं, ब्लाउज़ अलग, पेटीकोट अलग, बच्चों के कपड़े अलग, तो इस तरह अलग अलग करके पूरे ही कपड़े मैंने सेट कर दिए हैं। और ये देखिए अलमारी अच्छी दिखने लगी है। अलमारी सेट हो गई थी, उसके बाद अब मैं इस साइड आ गई हूँ। तो देखिए बेड में बेडशीट भी नहीं है, गर्मी के कारण बच्चों ने ना बेडशीट भी निकाल के फेंक दिए थे। और ये कूलर लगाए थे, और ये छोटा कूलर है, बिना पानी के चलाए थे, तो इसे कहीं भी उठा के लगा सकते हैं। तो इसे उठा के अब मैं रख देती हूँ उसकी जगह पे। और टेबल के भी कवर वगैरह सब निकल गए हैं, दरी वगैरह सब इधर उधर पड़े हुए हैं। तो इसे झटकार के अभी मैं कुर्सी पे रख देती हूँ। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ की झाड़ू, क्योंकि सभी रूमों की झाड़ू तो लग गई थी, सिर्फ हॉल की रह गई थी, क्योंकि हॉल इतना अस्त व्यस्त था ना कि मेरी झाड़ू लगाने की हिम्मत भी नहीं हुई। क्योंकि एक बार रूम सेट हो जाता है उसके बाद झाड़ू लगाओ ना तो ठीक रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रूम सेट हो गया है, अब लगा लेते हैं झाड़ू। और यहाँ पर चीकू और जयू दोनों सो रहे हैं, क्योंकि अभी 8:30 के लगभग हो रहे हैं। और चीकू की आज छुट्टी है, एग्ज़ाम नहीं है उसका, तो आज उसे छुट्टी जैसा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि फाइनल एग्ज़ाम हो गए, जैसे सो रहा है। तो बच्चों का ऐसे ही होता है, जिस दिन एग्ज़ाम होते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, और अगर गैप रहता है तो थोड़ी लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने का जो है सारा काम हो गया है। उसके बाद अब मुझे कपड़े धुलना था, और बाकी पर्दे मेरे तो धुल गए थे, ये वाले जो रह गए थे जो ड्रेसिंग वाले रूम में लगे हैं, और इनकी यहाँ पर अभी ज़रूरत भी नहीं है, तो इन्हें धुल के मैं रख भी दूंगी, लगाऊंगी नहीं, क्योंकि पुराण के समय में ज़रूरत थी तो लगा लिए थे, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें धुल के रख देंगे। और अभी बस इतने ही धुलूंगी, क्योंकि पर्दे को हाथ से धुलना होता है। तो ये 3 हो गए हैं, तो हाथ से धुलने के लिए अभी और भी चीज़ हैं, तो आज इतने ही धुलेंगे। और जो है सामने वाले तो धुल गए हैं, बस 2 गेट के और रह गए हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे ही धुल जाएंगे। पर्दे वगैरह मैंने सर्फ में भिगो दी हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर। तो कल कुछ एक्स्ट्रा बर्तन निकले थे, तो उन्हें हाथों हाथ कबर्ड में रख देती हैं, नहीं तो फिर ये ना इधर उधर फैले रहते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। और कोई भी चीज़ अगर हमें उन्हें निकालते हैं ना तो समय से उनकी जगह में रख देना चाहिए, तो जिससे हमारा घर ना ज़्यादा फैला हुआ और बिखरा हुआ नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो कटोरे बड़े वाले और जो पतीले वगैरह हैं वो निकले थे, तो सारे वो मैं कबर्ड में रख दी हूँ। उसके बाद बर्तन रह गए थे मेरे, बाहर की साफ सफाई तो हो गई है, रसोई रह गया था, क्योंकि गैस गर्म थी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी गैस ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर फैन चला के अपने काम कर लेंगे। तो यहाँ पर बर्तन सारे धुल गए हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। उसके बाद आटा का जो डिब्बा है ये भी खाली हो गया है, आटा खत्म हो गया था, तो हाथों हाथ आटा का डिब्बा भी धुल के रख देती हूँ। और जब भी आटा खत्म हो जाता है ना तभी मैं आटा का डिब्बा धुलती हूँ, वैसे ही इसमें दूसरा आटा नहीं भरती हूँ। तो डिब्बा धुल गया है, बाकी सारे बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंक के आसपास की जो टाइल्स है, नल वगैरह है, जो बर्तन वाली साबुन है ना, इसी से मैं मांज देती हूँ और पानी डाल के धुल दूंगी, क्योंकि कल पूरा दिन मेरा बनाने खाने में चला गया था, तो साफ सफाई कुछ भी नहीं हुई है। और इस तरह से अगर हम बनाने का काम करते हैं तो साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो रात में जो ज़रूरी काम थे मैंने वही कर ली थी, ज़्यादा अच्छे से साफ सफाई नहीं करी थी। तो यहाँ पर अभी पूरी टाइल्स और नल वगैरह सभी को मैं साबुन लगा के और पानी डाल के इस तरह से धुल दूंगी। तो इस तरह से हम डेली ही धुल देते हैं तो अच्छे से साफ हो जाती है और चमक भी जाती है, और फिर ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए सिंक के आसपास का एरिया मेरा धुल गया है, और गैस गंदी नहीं है अभी, क्योंकि रोटियाँ नहीं बनी है, तो गैस अभी साफ नहीं करूँगी, क्योंकि बाद में अभी और भी खाना बनाना है। जब रोटियां बन जाएगी तब गैस साफ होगी। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए थे। उसके बाद
सारे घर में पोछा लग गया है, तो सबसे लास्ट का हॉल होता है मेरा पोछा लगाने का। हॉल में पोछा लगाने के बाद फिर बाहर का जो आंगन है वो रहेगा। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी और नीचे वाली दीदी आ गई थी, उनने कुछ बनाई थी तो वही देने के लिए आई थी। और फिर बातें करने लगी कि उनकी जो सासू माँ है वो गिर गई हैं तो उनको फ्रैक्चर हो गया कह के, तो वही हमारी बातें चलने लगी। तो दीदी चली गई। उसके बाद देखिए मेरा भी पोछा लग के हो गया है मेरा, यानी कि अब सारा काम हो गया है और अभी टाइम 9:30 के लगभग हो रहे हैं। तो खाना भी बन गया है, खाना बनाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रोटी बस बनाना है। तो पूरा घर साफ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। और आप देख सकते हैं सुबह सारे सामान अस्त व्यस्त थे और अभी सभी जगह सेट हो गई है, पूरा रूम सेट हो गया है। और यहाँ पर बच्चे लोग अभी सो रहे हैं, तो बेडशीट तो बच्चे लोग उठेंगे जब ही सेट होगी। उसके बाद अंदर वाला रूम भी सब बिखरे थे, मैंने इसका वीडियो नहीं बनाई हूँ, पूरा ही रूम मैंने सेट कर दी हूँ। यहाँ पर भी कपड़े वगैरह फैले हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स सारा घर सेट हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा के और साथ ही कपड़े धुल गए हैं। और कपड़े तो डेली में ही हो जाते हैं धुलने के लिए, और अभी इतनी तेज धूप निकल रही है ना, बस 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और पूरे छत में ही कपड़े फैल गए हैं। कपड़े फैलाने के बाद फ्रेंड्स फिर आ गई थी मैं नीचे। तो यहाँ पर अभी खाना पीना सारा हो गया है। उसके बाद मैंने रोटी बना ली थी, और रोटी मुझे बस थोड़ी सी ही बनानी थी क्योंकि रात की भी पूड़ियाँ वगैरह रखी थी, बड़े रखे थे, तो सिर्फ 2-3 रोटी बनानी थी अम्मा जी के लिए। तो रोटी बन गई है, सभी लोगों ने खा लिए हैं, मैंने भी खा ली हूँ। और आज मैं गैस को भी अच्छे से धुलूंगी क्योंकि कल बताई ना पूरे दिन बनाना खाना हुआ है, तो पूरी गैस गंदी हो गई थी, ऑयल। रात में मैंने हल्का फुल्का साफ कर दी थी, बाकी विम लगा के साफ नहीं करी थी जिससे कि चिकनाई निकल जाए। तो अभी मैं पूरी गैस में और गैस काउंटर आसपास की टाइल्स हैं सभी में जो बर्तन वाली साबुन होती है ना वो लगा के मांजूंगी अच्छे से और पानी डाल के धुल दूंगी। और उसके बाद फिर कपड़े से लेके पोंछ देंगे तो गैस अच्छे से साफ हो जाती है और चमक भी जाती है। और गैस को इस तरह से विम लगा के मांजो और फिर पानी डाल के धुलो ना, तो गैस बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स घर का सारा काम हो गया है और अभी 12 बज रहे हैं। सुबह का नाश्ता लंच यानी कि पूरा काम हो गया है। अब मुझे 4 बजे तक कोई काम नहीं है, बीच में जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं फिर मैं वो कर लेती हूँ अपना वीडियो वगैरह का। तो यहाँ पर गैस भी साफ हो गई है और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।